संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्ते, मैं डॉक्टर सागर नियोगी आप सबको फिर एक बार मेरे ये चैनल कालपुरुष एस्ट्रोलॉजी इसमें स्वागत करता हूँ। Friends, welcome you all to my channel. Today we shall discuss about Moon and Ketu conjunction. As you know, our mool motive of this channel is to make 200 predictions in 2 minutes. And we are using 2 branches of astrology, Nadi astrology, the South Indian, the Great astrology. My guru Dr. R.G. Rao has made Vrigunandi Nadi one of the most precious book, I think, in the world of astrology. And also we are taking North Indian Lal Kitab astrology. That is also a very fantastic holy book, and that book also from where we can make a number of predictions in a bar chart. We are concerned about only prediction and how to make correct and stunning prediction. And first of all, let us pray to God that this initiative of us should be fulfilled. And let's start. In Nadi astrology, we shall discuss 7 to 8 points. There are so many other points also we can discuss, but actually the predictions actually comes from other planets also, their relation with Moon and Ketu. But we are here concerned only 2 planets, Moon and Ketu. दोस्तों, नाड़ी में आप जानते हैं कि 2 प्लैनेट्स का कंजंक्शन से हम बहुत प्रेडिक्शंस ला सकते हैं। अब हम सिर्फ मून केतु के बारे में ही सोच रहे हैं कि वो अगर एक साथ होंगे या एक ही डायरेक्शनल साइन में होंगे तो वो उनका क्या परिणाम आएंगे। हम यहाँ पर 7 से 8 प्रेडिक्शंस करेंगे और बाकी जो प्रेडिक्शंस है वो हम उसका भी पॉइंट्स एक्चुअली हम पूरा यहाँ पर नहीं इसलिए कर सकते कि अदर्स प्लैनेट का भी जो रिलेशन है मून केतु के साथ उनको ध्यान में रखते हुए बाकी प्रेडिक्शंस आते हैं। तो यदि ये तो इंडिविजुअल चार्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ओनली मून एंड केतु का कंजंक्शन में क्या रिजल्ट आएगा उसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो चलिए पहले नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से शुरू करते हैं। मून एंड केतु कंजंक्शन के रिजल्ट्स क्या आते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ मून केतु कंजंक्शन इन नाड़ी। मून को नाड़ी में माता का कारक कहा गया है और केतु जो है वो है सेपरेटिव प्लैनेट बट स्पिरिचुअल प्लैनेट। तो मून केतु अगर एक साथ होंगे तो मादर जो है वो डिवाइन होंगे। और सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा, मादर डिवाइनिटी का जो पॉइंट है वो भी बहुत बढ़िया पॉइंट है, वो भी एक साथ ही आएगा। तो पहले इसी को बोल लेते हैं कि नेटिव्स मादर चैरिटेबल एंड फीड्स द पोर। मादर डिवाइन होंगे, मादर चैरिटेबल होंगे और मादर जो है वो गरीब को खाना खिलाएंगे। ये मून केतु कंजंक्शन में सबसे पहला पॉइंट ये आता है। और डिवाइन जो नेटिव है उनके बर्थ प्लेस के पास कोई डिवाइन माता का मंदिर है। देखिए, मून और केतु ये दोनों अगर एक साथ होंगे तो वो देवी माँ का प्रतीक माना जाता है। तो मून केतु कंजंक्शन होंगे किसी नेटिव के बर्थ चार्ट में
तो हम ये कह सकते हैं कि उनके बर्थ प्लेस के आसपास देवी माँ का मंदिर जरूर रहा होगा। नंबर 3 जो पॉइंट आते हैं वो है कि केतु से हम ग्रैंड मादर को देखते हैं, और मून से हम ट्रैवलिंग को देखते हैं, मून से हम मेंटल ट्रैवल्स को भी देखते हैं। तो ग्रैंड मादर जो है वो इंटरेस्टेड होंगे ट्रैवलिंग में, घूमने फिरने में, और उनका कुछ मेंटल प्रॉब्लम रहा होगा। एक्चुअली ये मून को अब जानते हैं कि नाड़ी में मून एक विलेन प्लैनेट है, ये जिसके साथ ये बैठता है उसको ये थोड़ा प्रॉब्लम देता है। तो मून जब केतु के साथ बैठेगा, एज ए रिलेशन जब हम देखेंगे उसके दृष्टिकोण से, तो मून केतु के साथ बैठेगा। केतु हो गया हमारा ग्रैंड मादर, तो मून हो गया ट्रैवलिंग का कारक। ये तो अच्छा है, लेकिन मून मेंटल ट्रैवल भी देता है, क्योंकि मून केतु जहाँ पर रहेंगे उनके साथ राहु का भी एक कनेक्शन आएगा। अगर सेम हाउस में होंगे तो राहु 7th में होंगे, अगर ये डायरेक्शनल साइन में होंगे तो राहु भी एक मून के साथ राहु का भी एक संबंध बनेगा। तो तब ये प्रेडिक्शन निकल के आएगा कि मून केतु कंजंक्शन में ग्रैंड मदर विल बी सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज, मेनली मेंटल प्रॉब्लम्स। देखिए, जैसे मून केतु के कंजंक्शन में हम माता को बोले हैं कि वो चैरिटेबल है, वो गरीबों को खाना खिलाएंगे, लेकिन ग्रैंड मदर भी ऐसे ही हैं जो भी चैरिटेबल होंगे और जो भी नीडी को और पुअर को खाना खिलाएंगे। ये भी एकदम 100% एक प्रेडिक्शन आप हम बोल सकते हैं। मून केतु कंजंक्शन की एक चीज़ निकल के आता है कि केतु जो है वो ट्रांजिट में जब आते हैं किसी भी प्लैनेट्स के ऊपर, केतु सीजर का काम करते हैं, ये हम जानते हैं। तो जब मून के साथ केतु का रिलेशन है नाड़ी के हिसाब से, तो मदर हैड वेरी डिफिकल्ट पीरियड इन हर लाइफ व्हेन एक्चुअली केतु वाज इन ट्रांजिट on the moon. It was that time that we can predict the actual time. Actually, you know that in Nadi astrology we can predict even month or day. If we have so much knowledge and intuition, we can make it. बट मून केतु कंजंक्शन वाले के जो मादर हैं उनके जीवन में बहुत कठिन समय एक जाता है, जो बहुत ही कठिन है वो सबके लिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। मून केतु कंजंक्शन में केतु जो है वो इमोबिलाइजेशन भी देता है, और जैसे सैटर्न और मून के कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि पेन एक सिम्टम आता है, पेन एक प्रेडिक्शन आता है, वैसे मून केतु कंजंक्शन में मदर में सफ़र फ्रॉम पेन एंड इमोबिलिटी। मदर का कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम रह सकता है कि उनके चलने फिरने में दिक्कत होंगे और धीरे धीरे वो इमोबिलाइज्ड हो जाएंगे कम्प्लीटली, ऐसा भी हो सकता है। ये एक बहुत माने एक चमत्कारी प्रेडिक्शन है नाड़ी का, आप बोल सकते हैं। भृगु संहिता से ये प्रेडिक्शन है कि मदर जो है वो लेस एडुकेटेड हो सकते हैं, लेकिन उनको आत्मा का ज्ञान होगा। देखिए, एडुकेशन जो डिग्री के हिसाब से हम लोग बोलते हैं, बहुत डबल ट्रिपल मास्टर डिग्री और very higher degree persons might have not know the knowledge of Atma, what Lord Krishna given to Arjun in the Mahabharata. We know the Gita, our main book of our spirituality. तो आत्मा का ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जो आत्मा का ज्ञान ये मदर को हो सकता है, वो एडुकेशन में शायद उनका कोई कमी रह गया हो, कंप्लीट नहीं कर पाया हो या लेस एडुकेटेड हो, लेकिन उनको आत्मा का नॉलेज जरूर रहेगा।
नेटिव इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल। ये भी एक बहुत खास पॉइंट है मून केतु कंजंक्शन में, कि किसी न किसी टाइम जीवन में ऐसा आता है जब नेटिव ये सोचते हैं कि हम सब कुछ छोड़ के हम भी साधु बन जाएंगे। तो मून केतु कंजंक्शन में ये भी एक बहुत बढ़िया एक प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि नेटिव इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल। सो वी हैव सीन 8 points of Nadi according to Nadi, Moon and Ketu conjunction. There are so many other points as I have discussed, but these points will come when we actually know the other planets relation with Moon and Ketu. But these 8 points are very 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 much 100% accurate. You can predict if you see Moon and Ketu conjunct in a birth chart. Next we move to what Lal Kitab says about Moon and Ketu conjunction. Moon Ketu conjunction according to Lal Kitab. First we have to see what are the houses where Moon is actually good, gives good result, and what are the houses where Ketu is good and where Ketu is bad. Moon is good in first house, second house, third house, fourth house, fifth house, seventh house and ninth house. These are the houses where Moon is good, and Moon is bad in 6th, 8th, 10th, 11th and 12th house. Ketu is good in first house, second house, 7th house, 9th house, 10th house, 11th house and 12th house. Ketu is bad in 3rd, 4th, 5th, 6th and 8th house. One thing you might have noticed that in 6th house and in 8th house both Moon and Ketu both are bad. In first house, in 9th house, second house, both Moon and Ketu both are good. So when Moon and Ketu both are bad, if they are conjunct in that houses, that is 6th and 8th, the worst result will come, because in Lal Kitab astrology, Moon is the enemy of Ketu and Ketu is the enemy of Moon. Though it is said that if two enemy planets sits together in a house, they give up their enmity to some extent, according to Lal Kitab. Still, if they are bad in that respective house and they are with their enemy, that will cause definitely some very 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 problematic, that will be very problematic for the native. And in 6th house and 8th house, Moon Ketu conjunction is very much dangerous. But in first house, in second house, in 7th house, in 9th house, not so much dangerous if I am saying if Sun, Mars and Jupiter are exalted. Sun, Mars and Jupiter exalted condition जब आते हैं, जब होता है चार्ट में, तब अगर मून केतु 6ठे और 8वें घर में रहेंगे तो वो उनका जो बहुत ख़राब परिणाम जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो ख़राब परिणाम भी कम हो जाता है। लेकिन अगर बार्थ चार्ट में जुपिटर अच्छे नहीं हैं, सन मार्स भी एग्जल्टेड नहीं है, तो छठे हाउस में अगर मून केतु एक साथ में होंगे तो जातक को बहुत प्रॉब्लम, बहुत दिक्कतें आएंगी। देखिए, लाल किताब में कहा गया है कि मून केतु एक कंप्लीट ल्यूनर एक्लिप्स और इनको ब्लाइंड हॉर्स और स्टेल एंड सावर मिल्क के साथ इनका कंपैरिजन किया गया, क्योंकि दूध जब
खराब हो जाते हैं तो वो दूध हमारे पीने का लायक नहीं होता। और हॉर्स अगर ब्लाइंड हो तो वो किसी काम में कुछ काम वो कर नहीं सकता, जितना पावरफुल भी हो क्यों ना हो। तो ये जो ल्यूनर एक्लिप्स का जो फॉर्मूला है, जो ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स का खास करके लाल किताब में जो कॉन्सेप्ट है कि मून के साथ केतु रहेंगे तो एक्लिप्स है, और सन के साथ, सूर्य के साथ अगर राहु रहेगा तो वो एक्लिप्स है। ये दोनों एक्लिप्स जातक को बहुत परेशानी देता है ज़िंदगी में, खास करके जैसे हमने बताया आपको, छठे आठवें अगर घर में हो तो ये बहुत ही खराब परिणाम आते हैं। लाल किताब में ये कहा गया है कि मून केतु जो कंजंक्ट वाले हैं उनका मादर लेम हो सकते हैं, अदरवाइज़ उनका हेल्थ जो है वो बहुत ख़राब हो सकता है। बहुत दिन से वो हेल्थ के लिए सफ़र करते हैं ज़िंदगी में। ये मून केतु वाले का ये प्रॉब्लम रहता है। ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडसन विल नॉट स्टे टुगेदर, विल नॉट स्टे होगा, ये एक साथ वो दोनों नहीं रहेंगे। थोड़ा ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ग्रैंडसन एंड ग्रैंडमदर एक साथ नहीं रहेंगे अगर मून केतु कंजंक्शन इन 6th and 8th हाउस। ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रेडिक्शन है लाल किताब का। मून जो मन का कारक है और केतु जो सन का कारक है, मतलब पुत्र का कारक है, ये अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे अगर ये एक साथ रहेंगे। तो अगर मन खराब होगा या तो आपका मतलब जो नेटिव है उनका पुत्र जो है, संतान का जो प्रॉब्लम है, चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको रहेंगे। बोथ माइट बी इन ट्रबल, अदरवाइज वन शुड बी इन वेरी डीप ट्रबल। देखिए लाल किताब में जैसे हम जानते हैं कि रेमेडी का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, और रेमेडी का भी आपका एक डिमांड रहा था, तो रेमेडी भी कुछ लाल किताब के हिसाब से बोलना चाहिए। व्हाट इज द रेमेडी इन मून केतु कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू लाल किताब? One of the most beautiful remedy is that if we donate banana in the temple, अगर हम मंदिर में केले देते हैं तो हम जानते हैं कि केतु जो है वो जुपिटर का फॉलोअर है। तो अगर केतु को हम जुपिटर के पास पहुंचा देते हैं तो 2nd हाउस में केतु चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छा, एक बहुत आसान सा एक रेमेडी है कि हम मंदिर में 48 दिन तक 48 डेज तक हम केला दे सकते हैं, और केतु से हमको 3 नंबर मिलता है, तो 3 केले हम 48 दिन तक अगर मंदिर में दे के आएंगे तो बहुत अच्छा एक रेमेडी हो सकता है। दूसरा एक है कि यहाँ पर हम जब लूनियर एक्लिप्स के दिन, उस दिन अगर जातक कोकोनट, आलमंड्स, मास्टर, बनाना, तिल एंड कार्ड, ये अगर वो बहते पानी में दे देंगे, जल प्रवाह कर देंगे, तो ये बहुत अच्छा एक रेमेडी मून केतु कॉम्बिनेशन का बन सकता है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनसे भी हम पा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रेमेडी को लेके मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। रेमेडी तभी होता है, रेमेडी तभी काम करते हैं जब भगवान की दया हो, और भगवान का दया तब मिलता है जब आदमी दिल से अपने बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगता हो। तो अगर हमको ये प्रॉब्लम है या किसी भी नेटिव को ये प्रॉब्लम है, कुछ खराब कंजंक्शन है, कुछ खराब कॉम्बिनेशन है, इनके इफेक्ट खराब आ रहे हैं, तो अगर हम दिल से भगवान से ये क्षमा मांगे कि हमारे इस जन्म में या पिछले जन्म में जो भी खराब कर्म हो गया था, अगर भगवान क्षमा कर देंगे तो रेमेडी ज़रूर काम करेगा। तो प्लीज़ प्रे टू गॉड, प्रे टू योर पेरेंट्स, योर गुरुज, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज।
तो दोस्तों आज था इतना ही मून केतु का कंजंक्शन का। बहुत जल्द एक नया कंजंक्शन लेके आपके सामने फिर आ जाएंगे। तब तक आपके सुझाव वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते। जय राम कृष्ण।